हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आपको आज आगे लेकर चल रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे। 5.2 में ऑलरेडी 6 क्वेश्चन आपको सिखा चुका हूँ। आगे हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी which 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। किसी एपी के लिए कह रहा है कि आप बताइए कि 31st टर्म क्या होगा, और आपको यहाँ गिवन है 11th टर्म एंड 11th टर्म उसका 38 है और 6th टर्म 73 है। आइए सीखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड करना है आपको? 31st टर्म यानी A31 आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। इसको आंसर करेंगे आप, है ना, जिसके लिए कह रहा है 11th टर्म T11 यानी A11 का वैल्यू आपको 38 गिवन है। A11 का मतलब होता है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। उसी तरीके से आगे आपको गिवन है 6th टर्म। तो 6th टर्म का मतलब होता है A6 का वैल्यू 73 है और A6 के बदले आप लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 73। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 जो है यहाँ पे लीनियर पेयर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है A एंड D। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से A और D आ जाएगा। आइए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि A से A यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। एक्चुअली हम एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन 2 का LHS है A प्लस 5D माइनस इक्वेशन 1 का LHS है A प्लस 10D, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। इक्वेशन 2 का RHS था 73, इक्वेशन 1 का RHS है 38। ध्यान दीजिएगा, तो A प्लस 5D ये था माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू 73 से 38 को माइनस कर लेते हैं। तो 3 से तो 8 जाएगा नहीं, तो कितना आएगा इसमें? आप इधर ले लीजिए अपना हिसाब इसका। तो ये आ जाएगा आपका 13 से 8 जाने में 5 होता है, ये हो जाएगा 6 से 3 गया तो 3 आया। यह प्लस A से माइनस A कैंसिल हो गया। 5D माइनस 10D माइनस 5D इज इक्वल टू 35 और यहाँ से आया D इज इक्वल टू माइनस 7। कॉमन डिफरेंस हमको D मिल गया है। जब D मिल गया है तो इक्वेशन 1 या 2 में जाकर पुट करके A का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में जा रहे हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन था अपने पास, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 10D इक्वल टू 38। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ पे आप D का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो A का रहने दीजिए, प्लस 10 रहेगा, D के जगह माइनस 7 लिख दीजिए, ये आ गया 38 के इक्वल। और A माइनस 70 इज इक्वल टू 38 और यहाँ से आया A इज इक्वल टू 70 प्लस 38। इसका मतलब होता है 108। A भी मिल गया हमको, D ऑलरेडी मिल चुका है, हमको फाइंड करना था A31। तो देयरफॉर A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस 30D। और एक बेसिकली हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, तो An का फॉर्मूला होता था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस N के बदले 31 पुट करेंगे तो यह A31 हो जाएगा। A31 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ 31 पुट करेंगे तो 31 माइनस 1 30 आता है। A का वैल्यू और D का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो A के बदले आप 108 लिखने वाले हैं। 30 का 30 है, D के बदले माइनस 7 यहाँ से, तो ये आ जाएगा 108 माइनस 210। तो इसको आप डिफरेंस ले लीजिए,
तो A31 आ जाएगा आपका 210 से आप 108 माइनस कर लीजिएगा, 10 से 8 जाने पे 2 होता है, ये हो जाएगा 20 से 10 जाएगा तो अब 10 आएगा 102, यानी ये आ जाएगा -102 और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट इसके नीचे हमने पहले से लिख करके रखा है, पढ़िएगा। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, किसी AP में 50 टर्म है, n का वैल्यू कितना हो गया 50, ऑफ विच जिसमें कि थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म का वैल्यू 12 है एंड लास्ट टर्म का वैल्यू जो है 106 है। तो आपको इसका 29th टर्म बताना है, बहुत आसान है, सीखिएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ, n का वैल्यू 50 है, AP के लिए n का वैल्यू 50 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 12 है। थर्ड टर्म कहने का मतलब होता है A3 का वैल्यू 12 है, ध्यान दीजिएगा। A3 का मतलब होता है A+2D और ये 12 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि लास्ट टर्म इसका 106 है, ध्यान दीजिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा 50th टर्म हो जाएगा ना। यानी आपको यहाँ A50 का वैल्यू दिया हुआ है 106, लास्ट टर्म यानी 50th टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है 50 है, तो लास्ट वाला टर्म 50th टर्म होगा। 50th टर्म का वैल्यू 106 है, A50 के मतलब लिख लीजिए A+49D इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कीजिएगा A और D आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तकलीफ हो रही हो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है फिर से याद दिलाते हैं, n के बदले यहाँ 50 पुट कर दीजिए, तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, जैसा यहाँ किया था वैसा ही। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है A+49D, इसका लिए है A+2D, दोनों का आप राइट साइड देख लीजिए तो 106 माइनस 12, तो ये आने वाला है A+49D माइनस A माइनस 2D इज इक्वल टू 106 से 12 को माइनस कीजिएगा तो ये 96 आ जाएगा। आप माइनस कर सकते हैं, 96 आ गया। A से A को कैंसिल कर दिया, ध्यान दीजिएगा। 49D से 2D माइनस किया तो ये आ गया 47D। 47 टाइम D का वैल्यू 96 आता है और D का वैल्यू 96/47 आता है। इसको कैंसिल आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कैंसिल तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैंसिल होने की उम्मीद कम है। D का वैल्यू आ गया, जब D का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो आपको वहाँ से क्या निकल जाएगा A का वैल्यू। तो हम इसको चेक कर लीजिए थोड़ा, A+49D और ये था आपका A+2D, डिफरेंस किया तो 47D, उधर हो जाएगा 96, ठीक ही है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं। तो इक्वेशन 1 था A+2D इज इक्वल टू 12, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ D का वैल्यू पुट कर दीजिए तो A प्लस ये 2 है, D के जगह क्या लिखने वाले हैं तो 96/47 इज इक्वल टू 12। तो देख लीजिए ये बन जाएगा A प्लस 96 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 192 आता है, नीचे आपके पास 47 रहेगा, ये आपका 12 अभी भी है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से फाइंड करेंगे यहाँ से A का वैल्यू। आइए, तो यहाँ से आया A इज इक्वल टू 12 माइनस 192/47, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 47 होगा, ये इधर आएगा तो 12 इंटू 47 होगा, माइनस का 192 होगा, तो नीचे आपका 47 तो रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 12 में 7 से करेंगे तो ये 4 आया, हाथ में 8 रहेगा, 12 में 4 से किया तो 48, 48 में 8 जोड़ दीजिए तो 48 और 8 56, 566, 634 माइनस 192, सॉल्व कर लीजिए, जो आना है ये रिजल्ट आएगा इसका
4 से 2 जाने पे 2 आता है, और ये हो जाएगा 16। 16 से 9 गया तो आपका 7 आ गया, ये 4 हो गया, 4 से 1 गया तो 3। 372 अपॉन 47 जो 47 आ गया इसका ए का वैल्यू, यानी हमको ए भी मिल चुका है और इसके लिए डी भी मिल चुका है। हमको फाइंड क्या करना था, 29th टर्म। देयरफॉर आपको चाहिए यहाँ पे ए 29, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 28 टाइम डी। आपको ए भी दे चुका हूँ, डी भी दे चुका हूँ, आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको सिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म आर इतना गिवन है तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0। 9th क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 10 सीखने चल रहे हैं, हालांकि ये भी सिंपल ही है, लेकिन सीखिए फिर भी। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से आपको ट्राई करना होगा घर में, नहीं बनने पे हम बताएंगे। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 17th term of AP, 17th term of an AP exceeds the 10th term, exceeds the 10th term by 7, देन फाइंड करना है आपको सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी सीखिएगा। कह रहा है कि जो 17th टर्म होगा, 17th टर्म का मतलब ए 17th टर्म जो होगा वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगा। 17th टर्म जो है इसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। द 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। जो इसका 17वां टर्म है वो इसके 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है अगर, तो आप बताइए डी का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया है। आइए, ए 17 का मतलब ए प्लस 16 डी होता है, ए 10 का मतलब ए प्लस 9 डी होता है, इधर से आ गया 7, इस ए से ए को कैंसिल कर दिया, 16 डी यहीं पे रहेगा, इस 9 डी को इधर लाएंगे तो माइनस 9 डी हो जाएगा, इधर 7 है तो 16 डी माइनस 9 डी 7 डी हो जाएगा। 7 डी इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल किया तो कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 1 आया, और यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, लिख लीजिए, व्हिच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये प्रोग्रेशन इस तरीके से है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन will be 132 will be 132 more than 132 more than its 54th term। क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी, यह एक एपी गिवन है, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। Which term of this AP, which term of this AP is 132 more than its 54th term।
तो मान लीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए अब आपको क्या पता है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, हमें जानकारी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth term is 132 more than its 54th टर्म। मन में मान लिया कि जो nth टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आइए nth टर्म के लिए कंडीशन लिखते हैं। an जो होगा a इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, और यहाँ लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही हमारा प्रश्न है कि कौन सा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमें जानकारी नहीं थी, हमने मान लिया कि nth टर्म उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आइए an का फॉर्मूला लिखिएगा, a प्लस n माइनस 1d। a 54 का मतलब a प्लस 53d, और आपके पास ये 132 पहले से था, इस प्लस ए से प्लस ए कट गया। ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 तो रहेगा, और इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए, कितने का कॉमन डिफरेंस है, 12 का। तो d के बदले 12 लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा ये 53 इंटू 12, d का वैल्यू पुट किया एक्चुअली, और ये आपका प्लस 132 अभी भी है। ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 53 में 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा। तो 53 में आप 12 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और ये 10, ये 3, ये 5, 6 3 6 636 ये आएगा, और इसमें 132 ये ऐड करना है। तो 8 6 7 768, और 768 यानी ये टोटल मिलकर आ गया 768। ये टोटल जो है ये मिल के आ गया 768, और यहाँ से आप बोल सकते हैं 12n का वैल्यू हो जाएगा, माइनस 12 इधर प्लस में चला गया, 768 ऐड कर लीजिएगा। तो 768 में 2 जोड़ेंगे तो 770, ये 780 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं n का वैल्यू आ जाएगा 780/12। इसको काट दीजिए, 12 में 6 से लगाएंगे तो 12 छक 72, 72, इसमें से 6 है और इधर 0, 65। n का वैल्यू 65 आया, और ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि 65th टर्म n का वैल्यू आ गया ना, देखिए नंबर ऑफ टर्म निकल गया, विच टर्म, यानी 65th टर्म जो होगा, 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, आपके सवाल का ये जवाब आ गया कि इसका जो 65th टर्म होगा, ये टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, और यही आपको बताना भी था। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे। कह रहा है कि 2 AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस को CD शॉर्ट में बोलते हैं। 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन their 100th term, the difference between their 100th term is 100,
डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्स टर्म इज 100, देन व्हाट इज, कह रहा है बताइए, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000th टर्म में कितने का डिफरेंस आएगा। तो मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन अच्छे से फिर पढ़ लो आप। 2 एपी है जिसके लिए कॉमन डिफरेंस सी डी का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। मान लेते हैं कि लेट स्मॉल ए जो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ अ एपी, किसी एक एपी का फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लिया, एंड कैपिटल ए जो होगा वो सेकेंड टर्म ऑफ मतलब अनदर एपी। 2 एपी है तो किसी एक का फर्स्ट टर्म को ए मान लिया स्मॉल में, किसी एक को कैपिटल में मान लिया। इसके आगे बढ़ते हैं, एंड डी जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा, किसके लिए होगा, तो फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम है। तो आइए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ छोटा वाला ए हम यूज नहीं करते हैं, देखिए ए एन अब यूज नहीं करने वाले हैं। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, और इसके लिए अनदर टर्मिनोलॉजी है जिसको टी एन बोलते हैं। ए एन एंड टी एन सेम होता है, आपको पहले क्लास में सिखाया गया था, ध्यान दीजिएगा। टी एन यानी टी 100 मतलब 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू 100। ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो पहले एपी का 100th टर्म माइनस दूसरे एपी का 100th टर्म किसके बराबर आना चाहिए, 100 के इक्वल। आइए सीखते हैं। फर्स्ट एपी के लिए T100 का फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट टर्म ए है तो a प्लस 99d, इसके लिए हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म a है कैपिटल और d इसके लिए भी सेम है, तो ये भी आ गया 99d इज इक्वल टू 100। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्लस 99d से माइनस में कटेगा तो कितना रिजल्ट देगा यह, a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आगे बढ़ते हैं, हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म इज 100, यानी जो कंडीशन गिवन था उसको सॉल्व करने से ये रिलेशनशिप आ रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, T1000 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस T1000 ऑफ सेकेंड एपी हमको फाइंड करना था। तो बोलिएगा T1000 का मतलब हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a प्लस, सॉरी कैपिटल A है ये वाला, माइनस a प्लस 999d। देखिए 999d दोनों साइड फिर प्लस माइनस में कट जाएगा तो कितना आएगा, a माइनस कैपिटल A, और इसका वैल्यू कितना है 100, और यही आपका आंसर आया। दैट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके जो 1000th टर्म जो हैं उनका भी अगर अंतर आप लीजिएगा तो उतना उसका वैल्यू आएगा 100 ही आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको हम 12 तो सिखा दिए, सॉरी ये 11th क्वेश्चन ही था, सॉरी हमने गलत बोल दिया, ये आपका 12 क्वेश्चन था। अब 13th क्वेश्चन सीखिएगा। 13th क्वेश्चन कह रहा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7।
कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है। तो 100 तो देख लीजिए 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 100 के बाद 105 जो आता है ये 7 से डिविजिबल है। फिर 112 आएगा, ये डिविजिबल है। 119 आएगा, ये डिविजिबल है। और लास्ट में आपके पास देख लीजिए 994 आएगा, ये भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, आप देख लीजिए हर जगह पे 7 ऐड करते हुए जा रहा हूँ। तो ये सीरीज एपी में है, कॉमन डिफरेंस 7 है फर्स्ट टर्म, 105 है लास्ट टर्म, 994 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो निकल जाएगा हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए। आप इस तुक बना सकते हैं घर पे, है ना, बिल्कुल छोटा प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो 10 के बाद चलिए सबसे पहले आता है 12, 4 का मल्टीपल है। 16 आएगा, ये भी है। 20 आएगा, 24 आएगा। अच्छा, लास्ट में जब जाइएगा तो 250 है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उसमें से 4 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 246। अब देख लीजिए इसी को सीरीज, ये हमारा सीक्वेंस आएगा। और हाउ मेनी पूछ रहा है तो यहाँ भी n का कैलकुलेशन करना है। n को आप गलत थोड़ा बोल दिया, 246 के बाद भी एक और नंबर है 248 भी हो जाएगा। यहाँ भी n को कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। कह रहा है कि फॉर what value of n the nth term of 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। n के किस वैल्यू के लिए 2 AP के nth टर्म बराबर होंगे। 2 AP भी आपको गिवन है, 63, 65, 67 नहीं होगा, नहीं ठीक है, 67 एंड सो ऑन। पहला एपी आपका ये है एंड दूसरा एपी है 310, 17 एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 और d का वैल्यू यहाँ 2 था। यहाँ देख लीजिए an का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 7 है। क्वेश्चन कह रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स आर इक्वल। तो देख लीजिए आप यहाँ पे दोनों के nth टर्म को इक्वल लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा 63 प्लस, ध्यान दीजिएगा 2n-2, 63 प्लस 2n-2, इसका nth टर्म उसके nth टर्म के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो ये 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यह 7n है, 3 माइनस 7 -4 होता है। 61 है वो -4 इधर आया तो +4 बनेगा, तो 65 इज इक्वल टू 2n को उधर करिएगा तो 7n-2n कितना होगा 5n। तो n का वैल्यू कितना आएगा 13, यानी जब n का वैल्यू 13 होगा तो इस दोनों AP के nth टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मत समझिए, क्वेश्चन नंबर जैसा 10 था वैसा ही है क्वेश्चन नंबर आपका 16। आगे हम चलते हैं। 17th क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करिए, बन जाएगा आपसे। आपको लास्ट में थोड़ा सा हिंट्स देंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा जल्दी समझ लीजिए। कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कोई व्यक्ति है जो 1995 में नौकरी करना शुरू करता है, उसको 5,000 रुपये, उसको 5,000 रुपये का एनुअल पैकेज है उसका। पहले साल में उसको 5,000 रुपया दिया जाएगा, एक साल का सैलरी। फिर कहता है उसका जो इंक्रीमेंट है 200 रुपये हर साल बढ़ जाएगा। हर एक साल में कितना बढ़ेगा? 200। पहले साल में 5,000 मिला, अब सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा उसको? 200 बढ़ा देंगे, 5200। अगले साल में क्या मिलेगा? 200 और ज़्यादा मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5400 एंड सो ऑन। हर साल ये 200 रुपये बढ़ते रहेगा। तो कह रहा है कि कौन से साल में, इन विच ईयर ही गेट एनुअल पैकेज ऑफ 7,000, यानी 7,000 रुपया उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए कितना दिन नौकरी करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम ही टेक टू गेट एन इनकम ऑफ 7,000। तो ध्यान से देख लीजिए, ए का वैल्यू 5,000 है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 200 है, और एन का वैल्यू ही फाइंड करना है, और लास्ट टर्म एन का वैल्यू 7,000 आपको गिवन है। तो आइए सीख लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यह ए एन का वैल्यू देख लीजिए यहाँ दिया है 7,000 इज इक्वल टू ए के जगह पे 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पे 200। ध्यान दीजिएगा, ये 7,000, ये 5,000 इधर करेंगे, माइनस होके 2,000, 2,000 बन जाएगा। ये हो जाएगा 200 टाइम एन माइनस कितना? तो 200। आइए आगे बढ़ रहे हैं, तो देख लीजिएगा ये 2,000 और माइनस 200 इधर आके 2,200 रुपया होता है। 2,200 इज इक्वल टू 200 एन। तो देख लीजिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, तो इधर हो गया 22 इज इक्वल टू 2n। तो n इज इक्वल टू कितना? 11। तो n जो आया यहाँ 11 टाइम है, तो टाइम ईयर में आता है। तो आप उस व्यक्ति को 11 साल नौकरी करना पड़ेगा, तब जाके उसका एनुअल पैकेज 7,000 होगा। तो ये 5.2 कंप्लीट होता है, बाकी क्वेश्चन खुद से बनाइए आप।